हरे कृष्ण। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ जी की ऐसे भक्त की कहानी सुनाते हैं जिसने मुस्लिम परिवार में पैदा होकर भी अपने प्यार और विश्वास से भगवान जगन्नाथ जी को अपने प्रेम पाश में बांध लिया था। औरंगजेब का एक सूबेदार था लाल बेग। बहुत शक्तिशाली था, लेकिन शक्तिशाली होने के साथ साथ दुराचारी भी था। उसने एक सीधी सादी बाल विधवा ब्राह्मणी को अपने शिकार बना लिया और ज़बरदस्ती उसने उससे विवाह कर लिया। उसका एक पुत्र था सालबेग। सालबेग भी अपने पिता की तरह शक्तिशाली था। एक बार पिता के साथ युद्ध के मैदान में गया। वहाँ बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था कि अचानक शत्रु पक्ष की तलवार उसके सिर पर आ पड़ी और उसका सिर फट गया। उसी युद्ध में लालबेग का भी देहांत हो गया। सालबेग की माँ दिन रात उसकी सेवा करती, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ और एक दिन कहने लगा, माँ अब मैं नहीं बचूंगा। माँ ने कहा, नहीं, हमारे पास एक उपाय है। तू सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्णचंद्र का भजन कर। वह अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ हैं। वे महाऔषधि हैं। उनका भजन करने से तेरे सारे रोग दोष दूर हो जाएंगे। उन विश्व पिता का ही भजन कर। पर माँ, मैं उनका भजन करूं कैसे? मेरा उनसे परिचय तो करा दे, जिससे मैं उनका भजन कर सकूं। माँ ने भगवान के बारे में बताया। उनके पिता का नाम नंद जी है, माता का नाम यशोदा जी है, उनकी प्रिया श्री राधिका जी हैं। उनका रूप बहुत ही मनोहर है। वे वृंदावन के राजा हैं। उनको देखकर कामदेव का मन भी मोहित हो जाता है। उनके काले घुंघराली अलकावली है, कानों में कनक कुंडल धारण किए हुए हैं, नेत्र तो खिले हुए कमल के समान है कि भ्रकुटी कामदेव के बाण के समान कमनीय है। नासिका के अग्रभाग में सूक्ष्म मोती की लटकन लटक रही है। श्री हरि के दांत मोतियों की लड़ियों से भी ज्यादा सुंदर हैं। मेरे प्रभु के इस सुंदर से मुख को देखकर तो चंद्रमा भी लज्जित हो जाता है। प्रभु ने गले में सुंदर वनमाला धारण की है, पीतांबर धारण किए हैं, चरणों में नूपुर पहने हुए हैं। श्री कृष्ण अधरों पर मुरली धारण किए हैं। इसी मुरली ने ब्रज की गोपियों को पागल बना दिया था। सहस्त्रों मुख से भी इनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। अच्छा माँ, उनके स्मरण करने का कोई मंत्र तंत्र भी है क्या? बेटा, उनका मनोहर नाम ही उनको प्राप्त करने का मंत्र है। उसी श्री कृष्ण नाम का तू जाप कर। उन्हें इसी नाम से पुकार, वो अपने आप तेरे पास चले आएंगे। सालबेग उच्च कंठ से कृष्ण कृष्ण कहने लगा और शुरू हो गया भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन। धीरे धीरे सालबेग का बाह्य ज्ञान जाता रहा। उसे अपने अंतःकरण में भगवान के सूक्ष्म रूप से दर्शन हुए। मन ही मन प्रभु की स्तुति करने लगा। हे वृंदावन चंद्र, हे मुकुंद, श्री हरि, आपकी जय हो, जय हो। हे प्रभु, आप दयालु हो। हे कमल नयन, आपने तो अर्जुन का रथ हाँका, कालिया नाग को मारकर गोपिकाओं की रक्षा की। इस प्रकार सालबेग प्रभु की स्तुति करने में लीन थे, लेकिन जैसे ही उन्हें वाह्य ज्ञान हुआ, मन में फिर विचार आया कि इतना भजन करने पर भी मेरी देह का दुख दूर नहीं हुआ। और माता से कहने लगे, माँ, तेरे श्री कृष्ण की उपासना करने से शरीर की पीड़ा ठीक नहीं हुई, बल्कि पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई है। माँ ने कहा, बेटा तू घबरा मत। तेरा कष्ट बढ़ाकर प्रभु देखना चाहते हैं कि तू कष्ट में भी उनका नाम भूलता है या नहीं। इस प्रकार 11 दिन बीत गए, लेकिन सालबेग की पीड़ा ज्यों की त्यों बनी हुई है। सालबेग ने निश्चय किया
यदि प्रातःकाल मेरी पीड़ा ठीक नहीं हुई तो मैं प्राण त्याग दूंगा। आधी रात बीत गई। साल्बेग ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। श्रीहरि उसके सिरहाने बाल मुकुंद वेश में विराजमान है और हंसते हंसते कह रहे हैं, उठ, मेरे हाथ से ये विभूति लेकर अपने घाव पर लगा ले और तू पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। जो किसी भी उद्देश्य से, सरल भाव से, विश्वास और श्रद्धा के साथ मुझे सच्चे मन से भजता है, उसको इस लोक और परलोक के संपूर्ण दुखों से छुड़ाकर मैं अपना निज जन बना लेता हूँ। भगवान की बात सुनकर साल्बेग की नींद टूटी और उसे स्वप्न याद आया तो अपने घाव पर हाथ लगाकर देखता है, उसको कहीं भी कोई पीड़ा नहीं थी। खुशी के मारे चिल्लाता है, माँ को बोलता है, देख तेरे करुणा में श्री कृष्ण भगवान ने मुझ पर करुणा की, मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ माँ। साल्बेग कहने लगा, माँ, दुखियों के दुख को दूर करने वाला कोई और नहीं, एकमात्र भगवान ही है। वे ही सब पर करुणा करते हैं माँ। मुझे अब तो प्रसन्न चित्त से आज्ञा दे, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं सन्यासी होकर देश देश घूमकर इस अनंत दया सागर भगवान की महिमा का प्रचार करूँगा और अपना जन्म सफल करूँगा। साल्बेग की माता ने कहा, बेटा जा, तेरी इच्छा पूर्ण हो, चाहे मुझको भूल जाना, सब कुछ भूल जाना, पर मेरे श्री कृष्ण भगवान को कभी न भूलना। इतना कहकर साल्बेग घर से बाहर निकला और फिर कभी नहीं लौटा। घर से निकलकर साल्बेग पहुंच गए पुरी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने, लेकिन मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। साल्बेग निराश नहीं हुए, मंदिर के बाहर बैठकर ही रथ यात्रा का इंतजार करते रहे और लिख डाली अनगिनत भक्ति वाली कविताएं। एक बार साल्बेग रथ यात्रा के अवसर पर पुरी से बाहर थे और उन्हें लगा कि वो समय पर रथ यात्रा देखने के लिए पुरी नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि यदि उनका प्रेम, उनकी भक्ति सच्ची है तो प्रभु उनके पहुंचने का इंतजार करेंगे। मेरे ठाकुर ने बात मान ली भक्त की। रथ में विराज तो गए, लेकिन रथ के पहिए हिलने नहीं दिए। तभी हिलने दिए जब साल्बेग आ गया। उसने भगवान के दर्शन पा लिए। दोस्तों, साल्बेग के देहांत के बाद उनकी समाधि पुरी के उस स्थान पर बनाई गई जहाँ वह रहते थे और इसी रास्ते से प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल जाती है। जब रथ इस जगह पर पहुंच जाता है तो वो स्वतः ही रुक जाता है। प्रभु जगन्नाथ के जयकारों के साथ साल्बेग का जयकारा लगने के बाद ही रथ वहां से आगे बढ़ता है। जय जय।